स्क्रीन पर जो युवक आपको छतरपुर का दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम से इतना टूट चुका था कि इसने एमसीबीयू में जाकर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। वजह छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का रिजल्ट, जहां छात्रों का आरोप है कि एक ही विषय में सैकड़ों छात्रों को 0 नंबर दे दिए गए। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों छात्र विरोध कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। अब एमसीबीयू में हाल ही में घोषित परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि एक ही विषय में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को 0 अंक दे दिया गया, जबकि पूरे परीक्षा में महज 30 से 35 के आसपास ही कुछ छात्र पास हो पाए हैं। रिजल्ट आने के बाद आज से कई दिनों पहले एक छात्रा का मैसेज पेप्टिक टाइम के पास भी आया था। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इस मैसेजेस में ये छात्रा लिख रही है कि मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई हूँ। कहीं पर ये कह रही है कि मेरे माँ बाप अब मेरी शादी की बात कर रहे हैं। इस छात्रा का कहना है कि मैंने कॉपी में तो बहुत अच्छा लिखा था, आखिर फेल कैसे हो गई मैं। ये वो मैसेजेस की तस्वीरें हैं। लेकिन आखिरकार एक साथ इतने छात्र कैसे फेल हो सकते हैं, वो भी एक ही विषय में। अब इसी मुद्दे को लेकर छात्र संगठन ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद छात्र नेता सत्येंद्र ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश भी की। मौके पर मौजूद छात्रों और सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उन्हें बचा लिया। लेकिन जब आज हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद छात्रों से बात कर रहे थे, तो वहां पर मौजूद एक छात्र ने पेपर में फेल होने के अलावा और भी कई समस्याओं के बारे में बताया। पहले आप ये वीडियो देखिए। जी, मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है। यहाँ पर देखते ही एमसीबीयू विश्वविद्यालय में छात्रों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि देखते हैं, जो नियमित रूप से क्लासें नहीं लगती हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और कई छात्रों को जो अभी रिजल्ट आया था उसमें 0 नंबर आए हैं। कई छात्रों के एक ही सब्जेक्ट में सैकड़ों छात्र फैल हुए हैं। देखते हैं जो हमारे यहाँ के बीपी सिंह गौर हैं, वो ना तो छात्रों के डॉक्यूमेंट जमा करते, क्योंकि न्यू एडमिशन हुए हैं तो डॉक्यूमेंट्स के लिए छात्र दर दर भटक रहे हैं। टीसी माइग्रेशन अगर एक हफ्ते की बोलते तो 1 महीने बाद टीसी माइग्रेशन देते हैं, जिससे छात्रों को अगली संस्था में जाने में समस्या होती है। तो हमारी मांग है कि बीपी सिंह गौर को हटाया जाए, छात्रों को रिजल्ट परिणाम में सुधार किया जाए और जो क्लासें नहीं हैं लग रही हैं पर नियमित रूप से, उनको पुनः लगाया जाए और जो टीचर थे अतिथि शिक्षक में रखे गए थे उनको हटा दिया गया है, उनको पुनः रखा जाए और टीसी माइग्रेशन के लिए छात्र दर दर ना भटके, हमारी मांगे हैं। और हम कुछ ही देर में, अगर हमारे कुलपति महोदय यहाँ नहीं आते तो हम उनके चैम्बर के बाहर फांसी लगाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हम अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। आपके यहाँ आने से पहले ही ताला लगा दिया है कुलपति? वो कुलपति इतने तानाशाही रवैया हैं। पिछली बार भी छात्र देखते हैं भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे थे, नहीं सुना। हम कई बार रिजल्ट परिणाम को लेकर ज्ञापन दे चुके, नहीं सुना। हम लगातार विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराते, पर कुलपति महोदय का रवैया छात्रों के इतना बुरा है। अगर वो आज हमारी मांगे नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ पर फांसी लगाकर आत्महत्या करेंगे, जिसके जिम्मेदार विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय स्वयं होंगे। यहाँ पर मौजूद छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में ना तो नियमित कक्षाएं चलती हैं, शिक्षकों की कमी है, एडमिशन के दौरान दस्तावेज जमा करने में दिक्कत होती है, माइग्रेशन समय पर नहीं मिलता और बहुत सी ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो मिलती ही नहीं है, जो कि एक विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। वहीं यहाँ के कुल सचिव क्या कह रहे हैं ये भी देख लीजिए। 1-2 दिन में निकल आएगी, टाइम लगता है जी करने में। वो अपने पिताजी या माताजी या कोई बड़े भाई वगैरह के साथ आ जाए, उनके सामने हमको कॉपी दिखा देते हैं, उनको भी संतुष्टि हो जाए। रीचेकिंग में मैंने रीचेकिंग नहीं, क्या है कि कोई एक टीचर जांचता है, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, रिजल्ट पूरा वही बनाते हैं। हम या आप तो जांचते नहीं जी, तो वहाँ उसकी कॉपी निकल जाएगी, उसके पेरेंट्स भी देख लेंगे। छात्रों को एक पूरी सुन लो, फिर आप अपनी बात है, तभी तो हल निकलेगा। उनको अपन बुला लो, उनके सामने बैठा लेते हैं, पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा कि विश्वविद्यालय से गलती हो रही है, छात्र से गलती हो रही है, हाल क्या देना हो जाएगा जी। कुल सचिव का कहना है कि ठीक है, हम कॉपी आपको दिखाने के लिए तैयार हैं, आप आइए, अपने माता पिता के साथ आइए। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ग्रेजुएशन के छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका देखने के लिए अपने माँ बाप को साथ लाना होगा? ये कोई प्राइमरी स्कूल है या विश्वविद्यालय है? और साथ ही एक ही विषय में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को 0 अंक मिले हैं, तो क्या सिर्फ छात्रों की गलती है या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया में भी कहीं कोई बहुत ही बड़ी चूक हुई है? फिलहाल छात्र निष्पक्ष जांच और दोबारा मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।